आपसे बात कर सकें, लेकिन रिमांड होम के ज़रिए तो आदेश नहीं मिला। डीएम ने कहा कि आप समाज कल्याण विभाग से परमिशन मांगिए। समाज कल्याण विभाग से जब परमिशन मांगा गया तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि कोर्ट से आप ऑर्डर लेकर आइए। तो सवाल है कि जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो फिर आप छुपा क्या रहे हैं? क्या पर्दादारी है कि आप महिला संगठन के लोगों को वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं, किसी विधायक को वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए? तो ये इस तरीके से जो उसको जेल खाना बना कर रखा गया है, इस मामले में हम अपील करेंगे कि इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, महिला संगठनों को वहाँ जाने दिया जाए, इसकी व्यवस्था की जाए। ये तमाम सवालों को लेकर आज हम लोग आपके ज़रिए यहाँ की सरकार को कह रहे हैं, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम आगे आंदोलन को बढ़ाने को बाध्य होंगे। आपको शायद याद होगा कि जब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला आया तो सारी महिला संगठनों ने लगातार आंदोलन किए और सड़क से लेके कानून तक, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। और अगर आपको याद हो तो मैं वन ऑफ द पिटिशनर थी जिसने ये लड़ाई लड़ी, और जो भी उस मामले में फैसले हुए वो हमारे पिटीशन के वजह से और महिला आंदोलन की वजह से हुआ। तो हम लोग लगातार ये लड़ रहे हैं। ये शर्मनाक बात है कि जब इतनी बड़ी घटना हो चुकी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद, और इतनी बिहार की बदनामी हुई, इतनी शर्मनाक घटना हुई, उसके बावजूद एक मामला फिर सामने आया। और जैसे ही ये मामला सामने आया तुरंत महिला संगठनों ने संज्ञान लिया। कल ही सब हम लोग वहाँ गए, और अभी आपको मीना जी ने बताया कि कैसे हम लोग गाय घाट भी वहाँ गए थे मिलने, और मिलने नहीं दिया गया। तो आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, विभिन्न महिला संगठन के लोग हैं यहाँ, कई संगठन के लोग आपको दिख रहे हैं। तो हम लोग आज इस पर मांग करेंगे और फिर ये लड़ाई सड़क से लेकर जो दूर तक लड़ेंगे। कानूनी ये अच्छी बात है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये लड़ाई ली और पटना हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे आज। लेकिन इस सरकार को शर्म आनी चाहिए जो कि बार बार ऐसे मामले हो रहे हैं। एक बार इतना ये बड़ा मामला बन चुका, देश भर में आंदोलन हुए, बिहार के अंदर कई आंदोलन हुए, और तब भी आप शेल्टर होम की हालत ये है कि वहाँ से बच्चियाँ निकल के इस तरह के भयानक बयान दे रही हैं। आपके राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और जो जांच टीम जाती है वो ये कहती है, वो लड़की के चरित्र पर उंगली उठाती है। तो आप उसके बदले, जांच को ठीक करने के बदले, उस जांच टीम में आपने किसी महिला संगठन को शामिल नहीं किया। आपने उस जांच में जो सीसीटीवी कैमरा है उसको आधार बनाया। तो भाई सिर्फ उसके कोर्ट ने भी कह दिया कि आप उस आधार पर कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। एफआईआर नहीं दर्ज हुआ अभी तक। तो ये बहुत गंभीर और संगीन मामला है। महिला संगठन ने इसको देखा है। हम इस लड़ाई को सड़क तक ले जाएंगे, इस लड़ाई को कानूनी ढंग से भी लड़ेंगे और सड़क पे भी लड़ेंगे। देखिए, और इस पे सरकारी चूक के लिए आपके सवाल का ही जवाब मैं दे रही हूँ। निवेदिता जी ने ही बताया नहीं, जो भी बिहार में देखिए, इसके अलावे भी इसके अलावे भी जो ये आप बिहार के अंतर्गत उस घटना से पहले, मुजफ्फरपुर वाली घटना से पहले और उसके बाद भी बिहार के अंदर बहुत सारे जो हरिजन बालिका आवासीय विद्यालय है, वो आरा में भी हुआ, नवादा में घटना घटी, आपका जो हाजीपुर में डीका कुमारी के किस अवस्था में वो पाई गई, मतलब जो उसकी हत्या कर दी गई थी रेप करके। इसके अलावे भी हम लोग गए थे, एक त्रिवेणीगंज के बालिका स्कूल में हुआ था। तो ये स्पष्ट मतलब है, और सिर्फ यही सरकारी नहीं, कई आपका फुलवाड़ी शरीफ में वो ये आपका सारण जिला के एकमा में एक प्राइवेट स्कूल में भी। तो ये कहीं न कहीं जो शैक्षणिक संस्थान भी है वो बिहार के अंतर्गत लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है, और इसके लिए अगर कोई दोषी है तो सीधे सरकार दोषी है। और हम समझते हैं कि जो इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो सही बात है। पैसे लेकर भी भेजा जाता रहा है लड़कियों को, और कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाता रहा है। क्या लगता है कुछ राजनीतिक चेहरे नकाबपोश बनकर इस घटना के पीछे हैं? आप लोगों को ऐसा लगता है? पिछले बार भी था वैसा। एक मिनट, हम लोग मुजफ्फरपुर वाली में भी कि इस मामले की जांच हो, इस मामले की न्यायिक जांच हो।
कोर्ट के न्यायाधीश के जरिए जांच हो, क्योंकि जो पीड़िता ने जितने आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप गंभीर हैं और वो आरोप बाहर से नहीं आए हैं, उस रिमांड होम में रहने वाली एक महिला ने लगाया है। इसलिए उसके बयान को गंभीरता से लिया जाए और उसकी पूरी जांच हो। और जो बातें हमारी तमाम साथियों ने रखा कि ये जांच आप उसी सरकारी विभाग से करवा रहे हैं जो सरकारी विभाग इन सारे कार्यों में लिप्त है, तो ये समाज कल्याण विभाग के जरिए या ये जिलाधिकारी के जरिए अगर कोई जांच होती है तो ये जांच संतोषजनक नहीं होगी। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये सरकार की चूक नहीं है, बल्कि ये सरकार की संवेदनहीनता है, ये सरकार की आपराधिक किस्म की ये लापरवाही है कि मुजफ्फरपुर कांड के बावजूद इस बार भी वो मुजफ्फरपुर कांड में भी शुरू में तो सारी चीज़ों की लीपापोती करने की ही कोशिश हुई थी ना, शुरुआत में तो सब कुछ नकारा ही जा रहा था, लेकिन जब लड़कियां सामने आई प्रशासन को मजबूर होना पड़ा FIR करने पर और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी और ये महिला संगठन के लोग तमाम लड़ते रहे तब हुआ। और आज फिर सरकार उसी चीज़ को दोहराने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लड़की ने जो बयान दिया है उस बयान पर गंभीरता से सरकार को सोचना चाहिए और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अनामिका तुम कुछ बोलो। आपको लगता है ऐसा? क्या बोले? आप लोगों को भी लगता है ऐसा कि ये जो घटना हुई एक बार फिर से मुजफ्फरपुर के बाद राजधानी पटना में, उसमें कुछ राजनीतिक दल के नेता भी कहीं ना कहीं सवाल ये नहीं है, राजनीतिक दल के नेता का तो जो है संलग्नता वो पहले भी रहा है, अभी रहा है कि नहीं रहा है इस पर हम लोग अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, पहले से ही हम लोग क्यों ये कह दें, लेकिन पिछला जो अनुभव है वो तो कहता है, उसमें नाम आए कई राजनीतिक दलों के लोगों के, तो ये संदेहास्पद तो है ही। हम बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार के पास ये मामला पहले भी आया, इतना गंभीर मामला हुआ, पूरी दुनिया में इस मामले की चर्चा हुई, फिर भी सरकार गंभीर नहीं। अनामिका शायद कुछ कह रही है। वीडियो में लड़की कह रही है कि अगर मैं फिर वहाँ पे जाती हूँ सेंटर होम में तो मुझे मार दिया जाएगा, और इस तरह की घटना भी बता रही है कि वहाँ पे लड़कियों को मार भी दिया जा रहा है। तो इसमें हम मांग करते हैं कि जो लड़की खुल कर के सामने आई है इसकी सुरक्षा की गारंटी हो, ताकि इसके जान पे अभी तो खतरा, वो तो खुद बता रही है कि अगर हम सामने जाएंगे तो हमको मार दिया जाएगा। तो उस लड़की की सुरक्षा की पूरी तरह से गारंटी हो, और ऐसे जितने भी सरकारी सेंट्रल होम चल रहे हैं इसमें जो इस तरह की घटना हो रही है ये बहुत ही गंभीर बात है। इसको लेकर के ऐसे तमाम जो विक्षिप्त लड़कियों को रखा जा रहा है या जो लाचार बच्चियां हैं, इसकी सुरक्षा कैसे हो, इस पे सरकार को गंभीर होना चाहिए। और इसमें राजनीतिक संलिप्तता नहीं है ऐसी बात नहीं है, नहीं तो सरकार आज सामने आती और इसका ठोस मतलब जांच का एजेंडा बनाती सरकार। लेकिन जिस तरह से उसका केस दर्ज नहीं किया गया, जगह जगह लड़की गई है, कई जगह DM के पास गई है, SDO के पास गई है, तो ये साबित करता है कि पूरा प्रशासन उसको टहलाने का काम किया। और इसमें सरकार को गंभीर होना चाहिए। सरकार से हम लोग मांग रखते हैं आज महिला संगठनों की ओर से कि ऐसे तमाम शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों की उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हाँ, बिल्कुल। बेटियां सबको सुरक्षित नहीं है, बेटियां शेल्टर होम में सुरक्षित नहीं है, तो बेटियां होना गुनाह है क्या इस सरकार में? क्या लगता है आपको? बेटी होना गुनाह नहीं है, बेटी बचाओ का झूठा नारा देना गुनाह है। बिल्कुल। जो सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है उस सरकार के राज में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो इस पर शर्म सरकार को आना चाहिए, जवाब सरकार को देना चाहिए। हम लोग लगातार इस बात को इसीलिए उठा रहे हैं, बेटी के बगैर ये दुनिया नहीं चलेगी, इसलिए बेटियों की भी उतनी ही ज़रूरत है इस समाज को जितनी बेटों की ज़रूरत है, और दोनों के अधिकार हमारे संविधान ने बराबर दिए हैं। इसलिए बेटियों की सुरक्षा के साथ, बेटियों के अधिकार के साथ कोई खिलवाड़ होता है, कोई उसमें अगर भेदभाव होता है तो ये गलत है। और बच्ची ने खुद एक बयान दिया है उस लड़की ने
कि उन लोग को इस तरीके से मारा जाता था कि पेड़ पे भी लटका के मारा जाता था अंदर शेल्टर होम में, जैसा उस बच्ची ने बोला है। और 200 नॉर्मल बच्चियां और 100 जो है मेंटल बच्चियां हैं जिनके साथ ये सारी हरकतें होती हैं। तो ये सब जांच का विषय है और इस पे जांच होनी चाहिए कि ये पेड़ पे लटकाकर मारना और ये सब कैसी मतलब किस दवा दे के बेहोश करके उनके साथ गलत काम करना, ये सब लड़की का खुद बयान दिया है। उस लड़की वहाँ की निकली हुई लड़की ने बयान दिया है। तो इन सब पे जांच होना चाहिए, वरना हम इस पे और भी आंदोलन करेंगे सड़क के ऊपर। हम समझते हैं कि ये सरकार इससे सीख नहीं ली और ये स्पष्ट है कि जो उनके एजेंडा में ही नहीं है, सरकार के, बिहार सरकार के एजेंडा में ही नहीं है कि बच्ची को और महिला के प्रति जो संवेदनशील होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो 1 साल से अधिक हो गया महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है अभी तक। अभी महिला आयोग का चेयरमैन का अभी तक नहीं हुआ है। सही बात, अभी तक नहीं हुआ। इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो नीतीश कुमार की सरकार बिहार की महिलाओं और लड़कियों के बारे में कितनी संवेदनशील है। और इसीलिए ये जो महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ये सरासर झूठ है, धोखा है। और हम महिला संगठन जो 4-5 सूत्री डिमांड हम लोग किए हैं, जो आप लोगों को मिलेगा, अभी व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जो उसमें सिर्फ जो है इस तरह से नहीं होता है। अब भाई महिला संगठन के लोग हैं, उनको क्यों नहीं जांच में क्यों नहीं वो जाएंगी, उनसे मिलेंगी। अब जब महिला संगठन की महिला गई तो उनको कह दिया गया कि आप वहाँ से ऑर्डर लीजिए, वहाँ से ऑर्डर लीजिए। और हम लोगों ने अभी संयुक्त रूप से 5 मांगे रखी हैं, जिस मांग को लेके हम लोग सरकार के पास जाएंगे और आगे भी करेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने मांग रख दे रही हूँ। पहला तो वही है कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से महिला के चरित्र का मूल्यांकन और परिचय उजागर करने वाला बयान अखबारों में आया है, ये गलत है और इस पर कार्रवाई हो। दूसरा है कि गायघाट रिमांड होम में संपूर्ण मामले की जांच पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाकर की जाए। रिमांड होम में लड़कियों को जेल की तरफ बंद रखने के बजाय सुधार गृह के रूप में लाने के लिए कदम उठाया जाए और इसकी ज़रूरत है। ये मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड ने भी सिद्ध किया है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि हर सुधार गृह में स्कूल बनाए जाए, लड़कियों की शिक्षा का इंतजाम हो। मानसिक रूप से बीमार लड़कियां रहती हैं वहाँ, इसलिए स्थायी तौर पर मानसिक चिकित्सक का, मनोचिकित्सक का इंतजाम हो। आत्मनिर्भर बनाने की बात होती है और विभिन्न सुधार गृह में कहा जाता है कि उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग कहीं भी मुकम्मल नहीं है, इसको मुकम्मल किया जाए। और ये सुधार गृह में जो महिलाएं रहती हैं वो पूरी दुनिया से अलग थलग कटी हुई रहती हैं। इसलिए हम लोगों की मांग है कि सरकार ये व्यवस्था करे कि सुधार गृह में टाइम टू टाइम, समय के अंतराल में वहाँ महिला संगठनों को, सामाजिक संगठनों को वहाँ पर विजिट करने का अवसर दिया जाए। और इस पूरे मामले की निगरानी के लिए महिला संगठनों, मानवाधिकार संगठनों को वहाँ भीतर प्रवेश की जो अनुमति मिलती है, इस अनुमति को सरल बनाया जाए, क्योंकि इसकी इतनी जटिल प्रक्रिया रखी गई है कि इसको बहाना बना करके वहाँ प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, जो कि हम लोगों ने कल इसको भुगता है। कल हमारी टीम रिमांड होम में जाना चाहती थी, हम लोग की टीम वहाँ पर पहुँची। हम लोगों ने एक विधायक से भी अपील की जो यहाँ पड़ोस के पटना के ही फुलवारी शरीफ के विधायक हैं, गोपाल रविदास जी से, वो भी हम लोगों की टीम के साथ वहाँ गए थे, लेकिन रिमांड होम से परमिशन नहीं मिला। जब डीएम से बात की गई, डीएम ने कहा कि आप समाज कल्याण विभाग से बात कीजिए। जब समाज कल्याण विभाग से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आप कोर्ट से ऑर्डर लीजिए, मैं ऑर्डर नहीं दे सकता। तो इस तरीके से पूरे मामले को ढक के क्यों रखा जा रहा है? क्या है जिसकी आप पर्दादारी कर रहे हैं? क्यों आप छुपा रहे हैं? बल्कि होना तो ये चाहिए था कि सरकार कहती, अगर वो पाक साफ होती तो कि भाई महिला संगठनों को खुद ऑफर करती, जो हमारे साथी यहाँ कह रहे हैं कि आप जाइए और देखिए वहाँ। तो इन्हीं सवालों को लेकर हम यहाँ हैं और हम लोगों फिर इस बात को दोहराना चाहते हैं कि इस लड़की के लगाए गए आरोप गंभीर हैं। इस मामले को सरकार गंभीरता से ले और इस पर कार्रवाई करे।